जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, हमारे विद्वान साथियों को, विषय बहनों को। तो मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बहुत से हमारे मित्र होते हैं, बहुत सी सारी विषय बहनें होती हैं, कहती हैं सर हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु सदैव याद नहीं हो पाता और हम जिस बिंदु को बहुत सरल समझ बैठते हैं वही बिंदु हमारे लिए एग्जाम में बहुत कठिन साबित हो जाता है और हम गलत करके चले आते हैं। मैं वास्तविकता बता दूं मित्रों, मेरे इस 6 से 7 साल के अध्ययन अध्यापन में जो हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु रहा, बहुत अच्छे से क्लियर भी है और आप लोग जानते भी हैं। आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा इतना, तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे कुछ मित्र फ़ोन करके कह रहे थे सर हिंदी व्याकरण की तैयारी हम कैसे करें। तरीका क्या होता है मित्रों, यदि याद रखना, टाइम तो बेशक लगेगा पर यदि अच्छे से पढ़ोगे ना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाओगे और हिंदी व्याकरण को आप उंगली पे नचाओगे, ये मेरी गारंटी है। पर आप करते क्या हो, जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जैसे हम हमारे सिलेबस में जैसे जो भी बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, हम करते क्या है, जैसे हमारे सिलेबस में संधि है तो हम संधि पढ़ के चले गए, समास पढ़ के चले गए, हम कहते हैं क्या, वर्ण विचार पढ़ के चले गए। पर सबसे पहले ये तरीका होता है, हिंदी पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मित्रों। आपके सिलेबस में संधि पढ़ के चले गए, जैसे वर्ण विचार नहीं है तो वर्ण विचार नहीं पढ़े, लेकिन वास्तविकता बता दूं, वर्ण विचार से ही संबंधित जो हमारी संधि बनी है वो वर्ण विचार से ही बनी है। कोई वर्ण विचार कितना भी क्लियर कर ले, जब तक उसका भाषा नहीं क्लियर होगा, हिंदी भाषा का विकास यानी उसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानेगा व्यक्ति, तब तक नहीं कर पाएगा। व्याकरण का पहला बिंदु जो वर्ण विचार होता है वो भी तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको वर्ण अक्षर ध्वनि में नहीं अंतर होगा, नहीं समझ पाएगा। तो सारी चीजें हैं, क्लियर मैं बता रहा हूं जो चीज पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले याद रखना, यदि आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना, जो तरीका बता रहा हूं मित्रों, अपनाइएगा, रिजल्ट 100% आएगा। जैसे हम कहें तो सबसे पहले जो हिंदी पढ़ने का तरीका है, पहले हम पढ़ेंगे भाषा का विकास। क्या मित्रों, भाषा का विकास पढ़ते हैं। किसका भाषा का विकास? हिंदी भाषा का विकास। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या आता है, व्याकरण के बारे में परिचय लेते हैं। क्या? व्याकरण। व्याकरण के बाद इसी में जो चीजें आती हैं, जैसे ध्वनि हम कह सकते हैं, वर्ण हम कह सकते हैं, क्या मित्रों, अक्षर, इसके बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भी नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे कुछ मित्र कहते हैं, हम कहते हैं वाक्य में शब्द को क्या कहा जाता है तो पता नहीं चल पाता। ये चीजें होती हैं, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, जब तक नहीं पढ़ोगे। इसके बाद याद रखना, व्याकरण के बाद जब सीधा हमारा आता है बिंदु, तब हम पढ़ते हैं क्या, वर्ण विचार मित्रों। क्या पढ़ते हैं? तब वर्ण विचार पढ़ते हैं। वर्ण विचार के याद रखिएगा, तुरंत बाद क्या पढ़ी जाती है, जो बिंदु पढ़ी जाती है मित्रों, संधि पढ़ी जाती है, तब ये क्लियर होगी। ये स्टेप है इसका। पहले भाषा का विकास पढ़ा जाता है, फिर हम व्याकरण पढ़ाते हैं, व्याकरण के बाद ये चीजें पढ़ी जाती हैं, इसके बाद वर्ण विचार पढ़ा जाता है, इसके बाद तुरंत जस्ट क्या पढ़ी जाती है, संधि पढ़ी जाती है। प्यारे साथियों, याद रखना, संधि के तुरंत बाद जब हम पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ा जाता है। चीजें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद क्या पढ़ा जाता है, शब्द विचार पढ़ा जाता है। शब्द विचार में आपको बहुत सारे मिलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, सार्थक या निरर्थक के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो सारी चीजें वो पढ़ना है। तब याद करना, शब्द विचार के बाद हम आते हैं कहाँ मित्रों, विकारी शब्द। विकारी शब्द पर आते हैं, तब इसके जस्ट तुरंत बाद पढ़ा जाता है क्या, अविकारी शब्द पढ़ा जाता है मित्रों। क्या पढ़ा जाता है? अविकारी शब्द पढ़ा जाता है, क्योंकि विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं आपकी, संज्ञा सर्वनाम। क्या मित्रों? संज्ञा सर्वनाम, फिर क्या होता है, विशेषण, फिर क्या होती है मित्रों, क्रिया होती है। जी हाँ, फिर ऐसे अविकारी शब्द में क्या होता है, हम बता दे रहे हैं, ऐसे ही लिखने की कोई जरूरत नहीं मित्रों। याद रखना क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय और विषयादि बोधक अव्यय होते हैं। जी हाँ, ऐसे होता है। जब हम ये सब प्रारूप पढ़ लेते हैं मित्रों, याद रखना, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए हिंदी व्याकरण को पढ़ने का, याद रखना, तब हम पढ़ते हैं क्या मित्रों, वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं साहित्य की तरफ। क्या मित्रों? साहित्य की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, रस, छंद,
और क्या मित्रों, अलंकार पढ़ा जाता है, तब पढ़ा जाता है, तब स्टेप बाय स्टेप क्या होती हैं चीजें क्लियर होती हैं मित्रों। याद रखना। और बीच के जो बिंदु हैं हमारे, जैसे क्या, लोकोक्ति, क्या मित्रों, लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरा, मुहावरा ऐसे होता है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, विलोम होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, ऐसे वर्तनी होती है, ऐसे क्या होते हैं मित्रों, पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची होता है। ये सारी चीजें आप क्या करो, डेली के डेली 10-10 मिनट पढ़ते रहो। लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी शब्द, भिन्नात्मक, पर्यायवाची, विलोम वाले शब्द आप डेली 10-10 मिनट पढ़ो और इनका सीरियल ये होना चाहिए। मैं रियल बता दूं मित्रों, और आप देख रहे होंगे जितेंद्र सर के द्वारा सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध होती जा रही हैं। आप पढ़ रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप मिल रहा होगा। भाषा का विकास, फिर व्याकरण, व्याकरण में वर्ण विचार, ध्वनि वर्ण अक्षर भी आप पढ़े होंगे, फिर वर्ण विचार, फिर संधि, फिर याद रखिएगा उसके बाद विकारी शब्द हम पढ़ते हैं। चाहे संधि के तुरंत बाद हम पढ़ सकते हैं, समास भी पढ़ सकते हैं मित्रों। संधि के बाद क्या पढ़ सकते हैं, समास भी पढ़ सकते हैं। तो याद रखना, ये होता पढ़ने का तरीका। तो मित्रों याद रखना, ऐसे ही पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं बार बार हम अपने विषय बहनों विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि आप जो बिंदु पढ़ रहे हो वो समझ में आए या ना आए। कोई अलग बिंदु यदि आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, जो यहाँ कक्षा में चल रही है, उससे हटकर भी आप सवाल जवाब कर सकते हो। आपका भाई, आपका दोस्त कमेंट बॉक्स देखते ही आपके सवाल का जवाब देगा मित्रों। तो याद रखना, यही रहे हमारे इंफॉर्मेशन मित्रों। तो इस रूल को फॉलो करिएगा, सफलता के दरवाजे तक अति अवश्य आप पहुंचोगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।